चैप्टर 262 मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। बाब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। हदीस नंबर 26101। तर्जुमा। हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से मरूए है कि मेरे शौहर अबू उमर बिन हिफ्स बिन मगीरा ने एक दिन मुझे तलाक़ का पैगाम भेज दिया और इससे 7 सा की मिक़दार में जो भी भेज दिए। मैंने कहा मेरे पास ख़र्च करने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं है और मैं तुम्हारे घर ही की इद्दत गुजार सकती हूँ। इसने कहा नहीं। ये सुनकर मैंने अपने कपड़े समेटे, फिर नबी की खिदमत में हाजिर हुई और सारा वाक़या ज़िक्र किया। नबी ने पूछा इन्होंने तुम्हें कितनी तलाक़ें दी? मैंने बताया 3 तलाक़ें। नबी ने फरमाया इन्होंने सच कहा, तुम्हें कोई नफ़ा नहीं मिलेगा और तुम अपने चचाज़ाद भाई इब्न उम्म मकतूम के घर में जाकर इद्दत गुजार लो, क्योंकि उनकी बीनाई निहायत कमज़ोर हो चुकी है। तुम उनके सामने भी अपने दोपट्टे को उतार सकती हो। जब तुम्हारी इद्दत गुजर जाए तो मुझे बताना। इद्दत के बाद मेरे पास कई लोगों ने पैगाम निकाह भेजा जिनमें हज़रत मुआवी और अबू जहम भी शामिल थे। नबी ने फरमाया मुआवी तो खाक नशीन और हफ़ीफ़ अलहाल हैं, जबकि औरतों को मारते हैं। इनकी तबीयत में सख्ती है, अलबत्ता तुम उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर लो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। बाब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। हदीस नंबर 26102। तर्जुमा। हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से मरूए है कि मुझे मेरे शौहर ने 3 तलाक़ें दी तो नबी ने मेरे लिए रहाइश और नफ़ा मुक़र्रर नहीं फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। बाब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। हदीस नंबर 26103। तर्जुमा। हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से मरूए है कि मुझे मेरे शौहर ने 3 तलाक़ें दी तो नबी ने मुझे इब्न उम्म मकतूम के घर में इद्दत गुज़ारने का हुक्म दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। बाब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। हदीस नंबर 26104। तर्जुमा। हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से मरूए है कि नबी ने मुझसे फरमाया जब तुम्हारी इद्दत गुजर जाए तो मुझे बताना। इद्दत के बाद मेरे पास कई लोगों ने पैगाम निकाह भेजा जिनमें हज़रत मुआवी और अबू जहम भी शामिल थे। नबी ने फरमाया मुआवी तो खाक नशीन और हफ़ीफ़ अलहाल हैं, जबकि औरतों को मारते हैं। इनकी तबीयत में सख्ती है, अलबत्ता तुम उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर लो। इन्होंने हाथ के इशारे से कहा उसामा। नबी ने उनसे फरमाया कि तुम्हारे हक़ में अल्लाह और इसके रसूल की बात मानना ज़्यादा बेहतर है। चुनाचा मैंने इस रिश्ते को मंजूर कर ली। बाद में लोग मुझ पर रश्क करने लगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। बाब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। हदीस नंबर 26105। तर्जुमा। हज़रत फ़ातिमा से मरूए है कि नबी ने मदीना मुनव्वरा का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि ये तैबा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। बाब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। हदीस नंबर 26106। तर्जुमा। हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से मरूए है कि नबी ने 3 तलाक़ याफ्ता औरत के लिए रहाइश और नफ़ा मुक़र्रर नहीं फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। बाब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। हदीस नंबर 26107। तर्जुमा। हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से मरूए है कि मेरे शौहर अबू उमर बिन हिफ्स बिन मगीरा ने एक दिन मुझे तलाक़ का पैगाम भेज दिया और उसके साथ 5 सा की मिक़दार में जो भी भेज दिए। मैंने कहा मेरे पास ख़र्च करने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं है और मैं तुम्हारे घर ही की इद्दत गुजार सकती हूँ। इसने कहा नहीं। ये सुनकर मैंने अपने कपड़े समेटे, फिर नबी की खिदमत में हाजिर हुई और सारा वाक़या ज़िक्र किया। नबी ने पूछा इन्होंने तुम्हें कितनी तलाक़ें दी? मैंने बताया 3 तलाक़ें। नबी ने फरमाया इन्होंने सच कहा, तुम्हें कोई नफ़ा नहीं मिलेगा और तुम अपने चचाज़ाद भाई इब्न उम्म मकतूम के घर में जाकर इद्दत गुजार लो, क्योंकि उनकी बीनाई निहायत कमज़ोर हो चुकी है। तुम उनके सामने भी अपने दोपट्टे को उतार सकती हो। जब तुम्हारी इद्दत गुजर जाए तो मुझे बताना। इद्दत के बाद मेरे पास कई लोगों ने पैगाम निकाह भेजा जिनमें हज़रत मुआवी और अबू जहम भी शामिल थे। नबी ने फरमाया मुआवी तो खाक नशीन और हफ़ीफ़ अलहाल हैं, जबकि औरतों को मारते हैं। इनकी तबीयत में सख्ती है, अलबत्ता तुम उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर लो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। बाब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। हदीस नंबर 26108। तर्जुमा। हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से मरूए है कि नबी ने 3 तलाक़ याफ्ता औरत के लिए रहाइश और नफ़ा मुक़र्रर नहीं फरमाया। इब्राहीम और शामी कहते हैं कि हज़रत उमर ने फरमाया है कि फ़ातिमा की बात की तस्दीक़ ना करो, ऐसी औरत को रहाइश और नफ़ा दोनों मिलेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। बाब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। हदीस नंबर 26109। तर्जुमा। हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से मरूए है कि नबी ने 3 तलाक़ याफ्ता औरत के लिए रहाइश और नफ़ा मुक़र्रर नहीं फरमाया।
مسند احمد کتاب حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیثیں باب حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیثیں حدیث نمبر 26110 ترجمہ حضرت فاطمہ بنت قیس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی باہر نکلے اور ظہر کی نماز پڑھائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو بیٹھے رہو۔ منبر پر تشریف فرما ہوئے لوگ حیران ہوئے تو فرمایا، لوگو اپنی نماز کی جگہ پر ہی رہو، میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیمداری میرے پاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک بات بتائی کہ وہ اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے۔ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، وہ سمندر میں ایک نامعلوم جزیرہ کی طرف پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا۔ انہیں سمجھ نہ آئی کہ وہ مرد ہے یا عورت۔ انہوں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، اے قوم، اس آدمی کی طرف گرجا میں چلو کیونکہ وہ تمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں جساسا ہوں۔ چنانچہ وہ چلے یہاں تک کہ گرجا میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک انسان تھا جسے انتہائی سختی کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے لوگ ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اہل عرب کا کیا بنا؟ کیا ان کے نبی کا ظہور ہو گیا؟ انہوں نے کہا، ہم۔ اس نے پوچھا، پھر اہل عرب نے کیا؟ انہوں نے بتایا کہ اچھا کیا، ان پر ایمان لے آئے اور ان کی تصدیق کی۔ اس نے کہا کہ انہوں نے اچھا کیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اہل فارس کا کیا بنا؟ کیا وہ ان پر غالب آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تک اہل فارس پر غالب نہیں آئے۔ اس نے کہا، یاد رکھو، عنقریب وہ ان پر غالب آ جائیں گے۔ اس نے کہا، مجھے زگر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، یہ کثیر پانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، نخل بیسن کا کیا بنا؟ کیا اس نے پھل دینا شروع کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا ابتدائی حصہ پھل دینے لگا ہے، اس پر وہ اتنا اچھلا کہ ہم سمجھے یہ ہم پر حملہ کر دے گا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں مسیح دجال ہوں، عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، پس میں نکلوں گا تو زمین میں چکر لگاؤں گا اور 40 راتوں میں ہر بستی پر اتروں گا، مکہ اور طیبہ کے علاوہ، کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دی گیا ہے۔ نبی نے فرمایا، مسلمانوں، خوش ہو جاؤ کہ طیبہ یہی مدینہ ہے، اس میں دجال داخل نہ ہو سکے گا۔ مسند احمد کتاب حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیثیں باب حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیثیں حدیث نمبر 26111 ترجمہ حضرت فاطمہ بنت قیس سے مروی ہے کہ میرے شوہر ابو عمرو بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن مجھے طلاق کا پیغام بھیج دیا اور اس کے ساتھ 5 قفیز کی مقدار میں جو اور 5 قفیز کی مقدار میں کھجور بھیج دی، اس کے علاوہ رہائش یا کوئی خرچہ نہیں دیا۔ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ ذکر کیا۔ نبی نے فرمایا، انہوں نے سچ کہا، تمہیں کوئی نفقہ نہیں ملے گا اور تم اپنے چچا زاد بھائی ابن ام مکتوم کے گھر میں جا کر عدت گزار لو۔ یاد رہے کہ ان کے شوہر نے انہیں طلاق بائن دی تھی۔ مسند احمد کتاب حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیثیں باب حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیثیں حدیث نمبر 26112 ترجمہ حضرت فاطمہ بنت قیس سے مروی ہے کہ میرے شوہر ابو عمر بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن مجھے طلاق کا پیغام بھیج دیا اور اس کے ساتھ 5 سا کی مقدار میں جو بھی بھیج دیے۔ میں نے کہا، میرے پاس خرچ کرنے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور میں تمہارے گھر میں ہی عدت گزار سکتی ہوں۔ اس نے کہا، نہیں۔ یہ سن کر میں نے اپنے کپڑے سمیٹے، پھر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ ذکر کیا۔ نبی نے پوچھا، انہوں نے تمہیں کتنی طلاقیں دیں؟ میں نے بتایا 3 طلاقیں۔ نبی نے فرمایا، انہوں نے سچ کہا، تمہیں کوئی نفقہ نہیں ملے گا اور تم اپنے چچا زاد بھائی ابن ام مکتوم کے گھر میں جا کر عدت گزار لو، کیونکہ ان کی بینائی نہایت کمزور ہو چکی ہے۔ تم ان کے سامنے بھی اپنے دوپٹے کو اتار سکتی ہو۔ جب تمہاری عدت گزر جائے تو مجھے بتانا۔ عدت کے بعد میرے پاس کئی لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا، جن میں حضرت معاویہ اور ابو جہم بھی شامل تھے۔ نبی نے فرمایا، معاویہ تو خاک نشین اور خفیف الحال ہیں، جبکہ عورتوں کو مارتے ہیں، ان کی طبیعت میں سختی ہے، البتہ تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ مسند احمد کتاب حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیثیں باب حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیثیں حدیث نمبر 26113 ترجمہ حضرت فاطمہ بنت قیس سے مروی ہے کہ میرے شوہر ابو عمر بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن مجھے 2 طلاق کا پیغام بھیج دیا، پھر وہ علی کے ساتھ یمن چلا گیا اور وہاں سے مجھے تیسری طلاق بھجوائی۔ اس وقت مدینہ منورہ میں اس کے ذمہ دار عیاش بن ابی ربیعہ تھے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور میں تمہارے ہی گھر میں عدت گزار سکتی ہوں۔ اس نے کہا، نہیں۔ یہ سن کر میں نے اپنے کپڑے سمیٹے، پھر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ ذکر کیا۔ نبی نے پوچھا، انہوں نے تمہیں کتنی طلاقیں دیں؟
میں نے بتایا 3 طلاقیں۔ نبی نے فرمایا انہوں نے سچ کہا، تمہیں کوئی نفقہ نہیں ملے گا اور تم اپنے چچا زاد بھائی ابن ام مکتوم کے گھر میں جا کر عدت گزار لو، کیونکہ ان کی بینائی نہایت کمزور ہو چکی ہے۔ تم ان کے سامنے بھی اپنے دوپٹے کو اتار سکتی ہو، جب تمہاری عدت گزر جائے تو مجھے بتانا۔ عدت کے بعد میرے پاس کئی لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا جن میں حضرت معاوی اور ابو جہم بھی شامل تھے۔ نبی نے فرمایا معاوی تو خاک نشین اور خفیف الحال ہیں، جبکہ عورتوں کو مارتے ہیں، ان کی طبیعت میں سختی ہے، البتہ تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیثیں، باب حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیثیں، حدیث نمبر 26114۔ ترجمہ، حضرت فاطمہ بنت قیس سے مروی ہے کہ میرے شوہر ابو عمر بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن مجھے 2 طلاق کا پیغام بھیج دیا اور اپنے وکیل کے ساتھ 5 سا کی مقدار میں جو بھی بھیج دے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور میں تمہارے ہی گھر میں عدت گزار سکتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں۔ یہ سن کر میں نے اپنے کپڑے سمیٹے، پھر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ ذکر کیا۔ نبی نے پوچھا انہوں نے تمہیں کتنی طلاقیں دیں؟ میں نے بتایا 3 طلاقیں۔ نبی نے فرمایا انہوں نے سچ کہا، تمہیں کوئی نفقہ نہیں ملے گا اور تم اپنے چچا زاد بھائی ابن ام مکتوم کے گھر میں جا کر عدت گزار لو، کیونکہ ان کی بینائی نہایت کمزور ہو چکی ہے۔ تم ان کے سامنے بھی اپنے دوپٹے کو اتار سکتی ہو، جب تمہاری عدت گزر جائے تو مجھے بتانا۔ عدت کے بعد میرے پاس کئی لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا جن میں حضرت معاوی اور ابو جہم بھی شامل تھے۔ نبی نے فرمایا معاوی تو خاک نشین اور خفیف الحال ہیں، جبکہ عورتوں کو مارتے ہیں، ان کی طبیعت میں سختی ہے، البتہ تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیثیں، باب حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیثیں، حدیث نمبر 26115۔ ترجمہ، حضرت فاطمہ بنت قیس سے مروی ہے کہ میرے شوہر ابو عمر بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن مجھے 2 طلاق کا پیغام بھیج دیا۔ اس وقت وہ علی کے ساتھ یمن گیا ہوا تھا۔ اس نے حارث بن حشام اور ریاش بن ابی ربیعہ کو نفقہ دینے کے لیے بھی کہا، لیکن وہ کہنے لگے کہ واللہ تمہیں اس وقت تک نفقہ نہیں مل سکتا جب تک تم حاملہ نہ ہو۔ وہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ ذکر کیا۔ نبی نے فرمایا انہوں نے سچ کہا، تمہیں کوئی نفقہ نہیں ملے گا اور تم اپنے چچا زاد بھائی ابن ام مکتوم کے گھر میں جا کر عدت گزار لو، کیونکہ ان کی بینائی نہایت کمزور ہو چکی ہے۔ تم ان کے سامنے بھی اپنے دوپٹے کو اتار سکتی ہو، جب تمہاری عدت گزر جائے تو مجھے بتانا۔ عدت کے بعد نبی نے ان کا نکاح حضرت اسامہ سے کر دی۔ ایک مرتبہ مروان نے قبیصہ بن زوید کو حضرت فاطمہ کے پاس یہ حدیث پوچھنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے یہی حدیث بیان کر دی۔ مروان کہنے لگا کہ یہ حدیث تو ہم نے محض ایک عورت سے سنی ہے، ہم عمل اس پر کریں گے جس پر ہم نے لوگوں کو عمل کرتے پایا ہے۔ حضرت فاطمہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا میرے اور تمہارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، اللہ یہ کہ وہ واضح بے حیائی کا کوئی کام کریں، شاید اس کے بعد اللہ اس کے سامنے کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ انہوں نے فرمایا یہ حکم تو اس شخص کے متعلق ہے جو رجوع کر سکتا ہو، یہ بتاؤ کہ 3 طلاقوں کے بعد کون سی نئی صورت پیدا ہوگی۔ مسند احمد، کتاب حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیثیں، باب حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیثیں، حدیث نمبر 26116۔ ترجمہ، حضرت فاطمہ بنت قیس سے مروی ہے کہ مجھے میرے شوہر نے 3 طلاقیں دیں تو نبی نے میرے لیے رہائش اور نفقہ مقرر نہیں فرمایا، لیکن حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ محض ایک عورت کی بات پر ہم کتاب اللہ اور نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت بھول گئی ہو، اور امام شبی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ نبی نے انہیں ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم دیا تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیثیں، باب حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیثیں، حدیث نمبر 26117۔ ترجمہ، حضرت فاطمہ بنت قیس، جو کہ بنت سعید زید کی خالہ تھیں اور وہ عبداللہ بن عمرو بن عثمان کے نکاح میں تھیں، سے مروی ہے کہ انہیں ان کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دیں۔ ان کی خالہ حضرت فاطمہ نے ان کے پاس ایک قاصد بھیج کر انہیں یہاں بلا لیا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ کا گورنر مروان بن حکم تھا۔ قبیصہ کہتے ہیں کہ مروان نے مجھے حضرت فاطمہ کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ آپ نے ایک عورت کو اس کی عدت پوری ہونے سے پہلے اس کے گھر سے نکلنے پر مجبور کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ نبی نے مجھے بھی یہی حکم دیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے وہ حدیث سنائی، پھر فرمایا کہ میں اپنی دلیل میں قرآن کریم سے بھی اجتہاد کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو تو زمانہ عدت طہر میں طلاق دیا کرو اور عدت کے ایام گنتے رہا کرو، اور اللہ سے جو تمہارا رب ہے ڈرتے رہو۔ یہ تم انہیں اپنے گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، اللہ یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا کوئی کام کریں۔
शायद इसके बाद अल्लाह कोई नया फैसला फरमा दे। तीसरे दर्जे में फरमाया, जब वो अपनी इद्दत पूरी कर चुकी तो तुम इन्हें अच्छी तरह रखो या अच्छे तरीके से रुखसत करो। बखदा अल्लाह ताला ने इस तीसरे दर्जे के बाद औरत को रोक कर रखने का जिक्र नहीं फरमाया, फिर नबी ने मुझे भी यही हुक्म दिया। रावी कहते हैं कि मैं मरवन के पास आया और इसे ये सारी बात बताई। उसने कहा कि ये तो एक औरत की बात है, ये तो एक औरत की बात है। फिर उसने उनकी भांजी को उसके घर वापस भेजने का हुक्म दिया, चुनाचा उसे वापस भेज दिया यहाँ तक कि इसकी इद्दत गुजर गई। मसनद अहमद, किताब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें, बाब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। हदीस नंबर 26,118। तर्जुमा, हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से मरवी है कि मुझे मेरे शौहर ने 3 तलाक़ें दी तो नबी ने मेरे लिए रहाइश और नफ़क़ा मुक़र्रर नहीं फरमाया और फरमाया कि ए बिन्त कैस, रहाइश और नफ़क़ा उसे मिलता है जिससे रुजू किया जा सकता हो। मसनद अहमद, किताब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें, बाब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। हदीस नंबर 26,119। तर्जुमा, हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से मरवी है कि मेरे शौहर अबू उमर बिन हिफ्स बिन मगीरा ने एक दिन मुझे तलाक़ का पैगाम भेज दिया। मैं नबी की खिदमत में हाजिर हुई और सारा वाक़या ज़िक्र किया। नबी ने फरमाया, तुम अपने चचाज़ाद भाई इब्न उम्म मकतूम के घर में जाकर इद्दत गुजार लो। मरवान इस हदीस से इनकार करता था और मुतल्लक़ा औरत को उसके घर से निकलने की इजाज़त नहीं देता था और बक़ौल रूह हज़रत आयशा भी इसका इनकार करती थीं। मसनद अहमद, किताब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें, बाब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। हदीस नंबर 26,120। तर्जुमा, हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से मरवी है कि मुझे मेरे शौहर ने 3 तलाक़ें दी तो नबी ने मेरे लिए रहाइश और नफ़क़ा मुक़र्रर नहीं फरमाया। मसनद अहमद, किताब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें, बाब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। हदीस नंबर 26,121। तर्जुमा, हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से मरवी है कि नबी ने उनसे दौरान इद्दत फरमाया कि मुझे बताए बग़ैर शादी ना करना। मसनद अहमद, किताब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें, बाब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। हदीस नंबर 26,122। तर्जुमा, हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से मरवी है कि मेरे शौहर अबू उमर बिन हिफ्स बिन मगीरा ने एक दिन मुझे तलाक़ का पैगाम भेज दिया। मैं नबी की खिदमत में हाजिर हुई तो नबी ने फरमाया, तुम्हें कोई सकनी और नफ़क़ा नहीं मिलेगा और तुम अपने चचाज़ाद भाई इब्न उम्म मकतूम के घर में जाकर इद्दत गुजार लो और फरमाया रहाइश और नफ़क़ा उसे मिलता है जिससे रुजू किया जा सकता हो। मसनद अहमद, किताब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें, बाब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। हदीस नंबर 26,123। तर्जुमा, हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से मरवी है कि मेरे शौहर अबू उमर बिन हिफ्स बिन मगीरा ने एक दिन मुझे तलाक़ का पैगाम भेज दिया। नबी ने फरमाया, तुम अपने चचाज़ाद भाई इब्न उम्म मकतूम के घर में जाकर इद्दत गुजार लो। मसनद अहमद, किताब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें, बाब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। हदीस नंबर 26,124। तर्जुमा, हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से मरवी है कि मुझे मेरे शौहर ने 3 तलाक़ का पैगाम भेज दिया। मैं नबी की खिदमत में हाजिर हुई और सारा वाक़या ज़िक्र किया। नबी ने फरमाया, तुम अपने चचाज़ाद भाई इब्न उम्म मकतूम के घर में जाकर इद्दत गुजार लो। मसनद अहमद, किताब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें, बाब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। हदीस नंबर 26,125। तर्जुमा, हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से मरवी है कि मेरे शौहर अबू उमर बिन हिफ्स बिन मगीरा ने एक दिन मुझे तलाक़ का पैगाम भेज दिया। मैं नबी की खिदमत में हाजिर हुई और सारा वाक़या ज़िक्र किया। नबी ने फरमाया, तुम अपने चचाज़ाद भाई इब्न उम्म मकतूम के घर में जाकर इद्दत गुजार लो। मरवान इस हदीस से इनकार करता था और मुतल्लक़ा औरत को उसके घर से निकलने की इजाज़त नहीं देता था और बक़ौल रूह हज़रत आयशा भी इसका इनकार करती थीं। मसनद अहमद, किताब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें, बाब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। हदीस नंबर 26,126। तर्जुमा, इमाम आमिर शबी से रिवायत है कि एक मरतबा मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ और हज़रत बिन कैस के यहाँ गया तो इन्होंने मुझे ये हदीस सुनाई कि नबी के दूर में उनके शौहर ने इन्हें तलाक़ दे दी। उसी दौरान नबी ने उसे एक दस्ता के साथ रवाना फरमा दिया तो मुझसे इसके भाई ने कहा कि तुम इस घर से निकल जाओ। मैंने इससे पूछा कि क्या इद्दत ख़त्म होने तक मुझे नफ़क़ा और रहाइश मिलेगी। इसने कहा, नहीं। मैं नबी की खिदमत में हाजिर हो गई और अर्ज़ किया कि फ़लन शख्स ने मुझे तलाक़ दे दी है और इसका भाई मुझे घर से निकाल रहा है और नफ़क़ा और सकनी भी नहीं दे रहा। नबी ने पैगाम भेजकर बुलाया और फरमाया, बिन्त कैस के साथ तुम्हारा क्या झगड़ा है? इसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे भाई ने उसे इकट्ठी 3 तलाक़ें दे दी हैं। इस पर नबी ने फरमाया, ए बिन्त कैस,
देखो शौहर के ज़िम्मे इस बीवी का नफ़ा और सकनी वाजिब होता है जिससे वो रुजू कर सकता हो, और जब इसके पास रुजू की गुंजाइश ना हो तो औरत को नफ़ा और सकनी नहीं मिलता, इसलिए तुम इस घर से फलां औरत के घर मुंतकिल हो जाओ। फिर फरमाया इसके यहाँ लोग जुमा होकर बातें करते हैं, इसलिए तुम इब्नु मकतूम के यहाँ चली जाओ, क्योंकि वो नाबीना हैं और तामें देख नहीं सकेंगे, और तुम आइंदा खुद से निकाह ना करना बल्कि मैं खुद तुम्हारा निकाह करूँगा। उसी दौरान मुझे कुरैश के एक आदमी ने पैगाम भेजा, मैं नबी के पास मशवरा करने हाजिर हुई थी तो नबी ने फरमाया किया तुम इस शख्स से निकाह कर लेती जो मुझे इससे ज़्यादा महबूब है। मैंने अर्ज़ किया क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, आप जिससे चाहे मेरा निकाह करा दें। चुनाचा नबी ने मुझे हज़रत उसामा बिन ज़ैद के निकाह में दे दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। बाब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। हदीस नंबर 26,127। तर्जुमा। इमाम शुबी कहते हैं कि जब मैं वहाँ से जाने लगा तो इन्होंने मुझसे फरमाया कि बैठ जाओ, मैं तुम्हें नबी की एक हदीस सुनाती हूँ। एक मर्तबा नबी बाहर निकले, ज़हर की नमाज़ पढ़ाई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज़ पूरी कर ली तो फरमाया बैठे रहो। मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए लोग हैरान हुए तो फरमाया लोगो, अपनी नमाज की जगह पर ही रहो, मैंने तुम्हें किसी बात की तरगीब या अल्लाह से डराने के लिए जुमा नहीं किया। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए जुमा किया है कि तमीमदारी मेरे पास आए और इस्लाम पर बैत की और मुसलमान हो गए, और मुझे एक बात बताई कि वो अपने चचाजाद भाइयों के साथ एक बहरी किश्ती में सवार हुए। अचानक समंदर में तूफान आ गया, वो समंदर में एक नामालूम जजीरा की तरफ पहुँचे, यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया तो वो छोटी छोटी कश्तियों में बैठकर जजीरा के अंदर दाखिल हुए तो इन्हें वहाँ एक जानवर मिला जो मोटे और घने बालों वाला था। इन्हें समझ ना आई कि वो मर्द है या औरत। इन्होंने उसे सलाम किया, उसने जवाब दिया। इन्होंने कहा तुम कौन हो? इसने कहा ए कौम, इस आदमी की तरफ गर्जा में चलो क्योंकि वो तुम्हारी खबर के बारे में बहुत शौक रखता है। हमने इससे पूछा तुम कौन हो? इसने बताया कि मैं जसासा हूँ। चुनाचा वो चले, यहाँ तक कि गिरजा में दाखिल हो गए। वहाँ एक इंसान था जो इंतहाई सख्ती के साथ बंधा हुआ था, वो इंतहाई गमगीन और बहुत ज़्यादा शिकायत करने वाला था। इन्होंने सलाम किया, उसने जवाब और पूछा तुम कौन हो? इन्होंने कहा हम अरब के लोग हैं। उसने पूछा कि अहल अरब का क्या बना? किया उनके नबी का ज़ुहूर हो गया? इन्होंने कहा हम। इसने पूछा फिर अहल अरब ने क्या किया? इन्होंने बताया कि अच्छा किया, उन पर ईमान ले आए और उनकी तस्दीक की। इन्होंने कहा कि उनके दुश्मन थे लेकिन अल्लाह ने उन पर गालिब कर दी। उसने पूछा कि अब अरब का एक अल्लाह, एक दीन, एक कलिमा है? इन्होंने कहा हम। इसने पूछा ज़गर के चश्मे का क्या बना? इन्होंने कहा सही है, लोग इसका पानी खुद भी पीते हैं और अपने खेतों को भी सैराब करते हैं। उसने पूछा उम्मान और बीसन के दरमियान बाग का क्या बना? इन्होंने कहा सही है और हर साल फल देता है। उसने पूछा बहीरी तबरिया का क्या बना? इन्होंने कहा कि भरा हुआ है। इस पर वो 3 मरतबा अछला और कसम खाकर कहने लगा अगर मैं इस जगह से निकल गया तो अल्लाह की ज़मीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिसे अपने पांव तले रौंद न दूं, सिवाय तैबा के कि इस पर मुझे कुदरत नहीं होगी। नबी ने फरमाया यहाँ पहुँचकर मेरी खुशी बढ़ गई। 3 मरतबा फरमाया मदीना ही तैबा है और अल्लाह ने मेरे हरम में दाखिल होना दुजाल पर हराम करार दे रखा है। फिर नबी ने कसम खाकर फरमाया इस ज़ात की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, मदीना मुनव्वरा का कोई तंग या कुशादा वादी और पहाड़ ऐसा नहीं है जिस पर क़यामत तक ले तलवार सौनता हुआ फरिश्ता मुकर्रर न हो। दुजाल इस शहर में दाखिल होने की ताकत नहीं रखता। आमिर कहते हैं कि फिर मैं महरर बिन अबी हरीरा से मिला और उनसे हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की ये हदीस बयान की तो इन्होंने कहा मैं गवाही देता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने मुझे ये हदीस उसी तरह सुनाई थी जिस तरह हज़रत फ़ातिमा ने आपको सुनाई है। अलबत्ता वालिद साहब ने बताया था कि नबी ने फरमाया है वो मशरिक़ की जानिब है। फिर मैं कासिम बिन मोहम्मद से मिला और उनसे ये हदीस फ़ातिमा ज़िक्र की। इन्होंने फरमाया मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत आयशा ने मुझे भी ये हदीस सी तरह सुनाई थी जैसे हज़रत फ़ातिमा ने आपको सुनाई है। अलबत्ता इन्होंने ये फरमाया था कि दोनों हरम यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा दुजाल पर हराम होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। बाब हज़रत फ़ातिमा बिन कैस की हदीसें। हदीस नंबर 26,128। तर्जुमा। हज़रत फ़ातिमा बिन कैस से मरूए है कि एक मरतबा नबी बाहर निकले और ज़हर की नमाज़ पढ़ाई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज़ पूरी कर ली तो मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए लोग हैरान हुए तो फरमाया लोगो, अपनी नमाज की जगह पर ही रहो, मैंने तुम्हें किसी बात की तरगीब या अल्लाह से डराने के लिए जुमा नहीं किया।
मैं ने तुम्हें सिर्फ इसलिए जुमा किया है कि तमीमदारी मेरे पास आए और इस्लाम पर बैत की और मुसलमान हो गए, और मुझे एक बात बताई कि वो अपने चचाजाद भाइयों के साथ एक बहरी किश्ती में सवार हुए। अचानक समंदर में तूफान आ गया। वो समंदर में एक नामालूम जजीरा की तरफ पहुंचे, यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया। तो वो छोटी छोटी कश्तियों में बैठकर जजीरा के अंदर दाखिल हुए, तो इन्हें वहाँ एक जानवर मिला जो मोटे और घने बालों वाला था। इन्हें समझ न आई कि वो मर्द है या औरत। इन्होंने उसे सलाम किया। उसने जवाब दिया। इन्होंने कहा, तुम कौन हो? इसने कहा, ए कौम, इस आदमी की तरफ गर्जा में चलो, क्योंकि वो तुम्हारी खबर के बारे में बहुत शौक रखता है। हमने इससे पूछा, तुम कौन हो? इसने बताया कि मैं जसासा हूँ। चुनाचा वो चले, यहाँ तक कि गिरजा में दाखिल हो गए। वहाँ एक इंसान था जिसे इंतहाई सख्ती के साथ बांधा गया था। उसने पूछा, तुम कौन हो? इन्होंने कहा, हम अरब के लोग हैं। उसने पूछा कि अहल अरब का क्या बना? किया उनके नबी का ज़ुहूर हो गया? इन्होंने कहा, हम। इसने पूछा, फिर अहल अरब ने क्या किया? इन्होंने बताया कि अच्छा किया, उन पर ईमान ले आए और उनकी तस्दीक की। उसने कहा कि इन्होंने अच्छा किया। फिर इसने पूछा कि अहल फारिस का क्या बना? किया, वो उन पर गालिब आ गए। इन्होंने कहा कि वो अभी तक अहल फारिस पर गालिब नहीं आए। उसने कहा, याद रखो, अनकरीब वो उन पर गालिब आ जाएंगे। उसने कहा, मुझे ज़गर के चश्मा के बारे में बताओ। हमने कहा, ये कसीर पानी वाला है और वहाँ के लोग उसके पानी से खेती बाड़ी करते हैं। फिर इसने कहा, नखल बीसन का क्या बना? किया, उसने फल देना शुरू किया। इन्होंने कहा, का इसका इब्तिदाई हिस्सा फल देने लगा है। इस पर वो इतना अचला कि हम समझे ये हम पर हमला कर देगा। हमने इससे पूछा कि तो कौन है? इन्होंने कहा कि मैं मसीह दज्जाल हूँ। अनकरीब मुझे निकलने की इजाज़त दे दी जाएगी। बस मैं निकलूंगा तो ज़मीन में चक्कर लगाऊंगा और 40 रातों में हर बस्ती पर उतरूंगा, मक्का और तैबा के अलावा, क्योंकि उन दोनों पर दाखिल होना मेरे लिए हराम कर दी गया है। नबी ने फरमाया, मुसलमानों, खुश हो जाओ कि तैबा यही मदीना है, इसमें दज्जाल दाखिल ना हो सकेगा। मसनद अहमद। किताब एक अंसारी खातून सहाबिया की हदीसें। बाब एक अंसारी खातून सहाबिया की हदीसें। हदीस नंबर 26,129। तर्जुमा। हुस्न बिन मोहम्मद कहते कि मुझे अंसार की एक औरत ने बताया है, वो अब भी जिंदा हैं। अगर तुम चाहो तो उनसे पूछ सकते हो और मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। रावी ने कहा, नहीं, आप खुद ही बयान कर दीजिए कि मैं एक मर्तबा हज़रत सलमा के पास थी। उसी दौरान नबी भी उनके यहाँ तशरीफ़ ले आए और यूँ महसूस हो रहा था कि नबी गुस्से में हैं। मैंने अपनी कमीज़ की आस्तीन से पर्दा कर ली। नबी ने कोई बात की जो मुझे समझ नहीं आई। मैंने हज़रत सलमा से कहा कि उम्मुल मोमिनीन, मैं देख रही हूँ कि नबी गुस्से की हालत में तशरीफ़ लाए हैं। इन्होंने फरमाया, हूँ। किया, तुमने उनकी बात सुनी है? मैंने पूछा कि इन्होंने क्या फरमाया है? इन्होंने बताया कि नबी ने फरमाया है, जब ज़मीन में शर फैल जाएगा तो उसे रोका ना जा सकेगा और फिर अल्लाह हल ज़मीन पर अपना अज़ब भेज देगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसमें नेक लोग भी शामिल होंगे? नबी ने फरमाया, हूँ। इसमें नेक लोग भी शामिल होंगे और इन पर भी वही आफत आएगी जो आम लोगों पर आएगी। फिर अल्लाह ताला इन्हें खींचकर अपनी मग़फ़िरत और खुशनुदी की तरफ ले जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत हसीन बिन महसन की फूफी साहिबा की हदीसें। बाब हज़रत हसीन बिन महसन की फूफी साहिबा की हदीसें। हदीस नंबर 26,130। तर्जुमा। हज़रत हसीन से मरूए है कि उनकी एक फूफी नबी की खिदमत में किसी काम की गर्ज से आएँ। जब काम मुकम्मल हो गया तो नबी ने पूछा, किया तुम्हारी शादी हुई है? इन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ। नबी ने पूछा, तुम अपने शौहर की खिदमत करती हो? इन्होंने कहा कि मैं इसमें कोई कोताही नहीं करती, अलग ये कि किसी काम से आजिज़ आ जाऊं। नबी ने फरमाया, इस चीज़ का ख्याल रखना कि वो तुम्हारी जन्नत भी है और जहन्नम भी। मसनद अहमद। किताब हज़रत मालिक बहज़ीह की हदीसें। बाब हज़रत मालिक बहज़ीह की हदीसें। हदीस नंबर 26,131। तर्जुमा। हज़रत मालिक बहज़ी से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया, फ़ितना के ज़माने में लोगों में सबसे बेहतरीन आदमी वो होगा जो अपने माल के साथ अलग थलग रहकर अपने रब की इबादत करता हो और इसका हक़ अदा करता हो, और दूसरा वो आदमी जो राह अल्लाह में अपने घोड़े की लगाम पकड़ कर निकले, वो दुश्मन को खौफज़दा करे और दुश्मन उसे खौफज़दा करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत हकीम बिन ज़ुबैर बिन अब्दाल मतलब की हदीसें। बाब हज़रत हकीम बिन ज़ुबैर बिन अब्दाल मतलब की हदीसें। हदीस नंबर 26,132। तर्जुमा। हज़रत हकीम से मरूए है कि एक मर्तबा नबी हज़रत ज़बा बिन ज़ुबैर के यहाँ तशरीफ़ लाए और इनके यहाँ शाने का गोश्त हड्डी से नोचकर तनावल फरमाया, फिर नमाज अदा फरमाई और ताज़ा वज़ू नहीं किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत हकीम बिन ज़ुबैर बिन अब्दाल मतलब की हदीसें। बाब हज़रत हकीम बिन ज़ुबैर बिन अब्दाल मतलब की हदीसें। हदीस नंबर 26,133। तर्जुमा।
حضرت حکیم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی حضرت زبا بنت زبیر کے یہاں تشریف لائے اور ان کے ہم شانے کا گوشت ہڈی سے نوچ کر تناول فرمایا، پھر نماز ادا فرمائی اور تازہ وضو نہیں کیا۔ مسند احمد کتاب حضرت حکیم بنت زبیر بن عبداللہ مطلب کی حدیثیں۔ باب حضرت حکیم بنت زبیر بن عبداللہ مطلب کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26134۔ ترجمہ حضرت حکیم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی حضرت زبا بنت زبیر کے یہاں تشریف لائے اور ان کے یہاں شانے کا گوشت ہڈی سے نوچ کر تناول فرمایا، پھر نماز ادا فرمائی اور تازہ وضو نہیں کیا۔ مسند احمد کتاب حضرت زبا بنت زبیر کی حدیثیں۔ باب حضرت زبا بنت زبیر کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26135۔ ترجمہ حضرت حکیم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی حضرت زبا بنت زبیر کے یہاں تشریف لائے اور ان کے یہاں شانے کا گوشت ہڈی سے نوچ کر تناول فرمایا، پھر نماز ادا فرمائی اور تازہ وضو نہیں کیا۔ مسند احمد کتاب حضرت زبا بنت زبیر کی حدیثیں۔ باب حضرت زبا بنت زبیر کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26136۔ ترجمہ حضرت زبا سے مروی ہے کہ نبی ایک مرتبہ ان کے پاس آئے اور فرمایا، تم حج کا احرام باندھ لو اور یہ نیت کر لو کہ اے اللہ، جہاں تو مجھے روک دے گا وہی جگہ میرے احرام کھل جانے کی ہوگی۔ مسند احمد کتاب حضرت زبا بنت زبیر کی حدیثیں۔ باب حضرت زبا بنت زبیر کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26137۔ ترجمہ حضرت زبا سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حج کرنا چاہتی ہوں۔ نبی نے فرمایا، تم حج کا احرام باندھ لو اور یہ نیت کر لو کہ اے اللہ، جہاں تو مجھے روک دے گا وہی جگہ میرے احرام کھل جانے کی ہوگی۔ مسند احمد کتاب حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش کی حدیث۔ باب حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش کی حدیث۔ حدیث نمبر 26138۔ ترجمہ حضرت فاطمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور دم حیض کے مستقل جاری رہنے کی شکایت کی۔ نبی نے ان سے فرمایا، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، اس لیے یہ دیکھ لیا کرو کہ جب تمہارے ایام حیض کا وقت آ جائے تو نماز نہ پڑھا کرو، اور جب وہ زمانہ گزر جائے تو آپ کو پاک سمجھ کر طہارت حاصل کیا کرو اور اگلے ایام تک نماز پڑھتی رہا کرو۔ مسند احمد کتاب حضرت مبشر زوجہ زید بن حارثہ کی حدیثیں۔ باب حضرت مبشر زوجہ زید بن حارثہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26139۔ ترجمہ حضرت مبشر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں کسی باغ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ نبی نے پوچھا، کیا یہ تمہارا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ نبی نے پوچھا، اس کے پودے کسی مسلمان نے لگائے ہیں یا کافر نے؟ میں نے عرض کیا، مسلمان نے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کوئی پودا لگائے یا کوئی فصل اگائے اور اس سے انسان، پرندہ درندے یا چوہے کھائیں تو وہ اس کے لیے باعث صدقہ ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت مبشر زوجہ زید بن حارثہ کی حدیثیں۔ باب حضرت مبشر زوجہ زید بن حارثہ کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26140۔ ترجمہ حضرت مبشر سے مروی ہے کہ نبی نے حضرت حفصہ کے گھر میں ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ غزوہ بدر اور حدیبیہ میں شریک ہونے والا کوئی آدمی جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت حفصہ نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا کہ تم میں سے ہر شخص اس میں وارد ہوگا؟ تو میں نے نبی کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا رہنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ مسند احمد کتاب حضرت فریہ بنت مالک کی حدیثیں۔ باب حضرت فریہ بنت مالک کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26141۔ ترجمہ حضرت فریہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میرے شوہر اپنے اجمی غلاموں کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ وہ انہیں قدوم کے کنارے پر ملے، لیکن ان سب سے مل کر انہیں قتل کر دی۔ مجھے اپنے خاوند کے مرنے کی خبر جب پہنچی تو میں اپنے اہل خانہ سے دور کے گھر میں تھی۔ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ مجھے اپنے خاوند کے مرنے کی خبر ملی ہے اور میں اپنے اہل خانہ سے دور کے گھر میں رہتی ہوں۔ میرے خاوند نے کوئی نفقہ چھوڑا ہے، نہ ہی ورثہ کے لیے کوئی مال و دولت، نیز اس کا کوئی مکان بھی نہ تھا۔ اگر میں اپنے اہل خانہ اور بھائیوں کے پاس چلی جاؤں تو بعض معاملات میں مجھے سہولت ہو جائے گی۔ نبی نے فرمایا، چلی جاؤ، لیکن جب میں مسجد یا حجرے سے نکلنے لگی تو نبی نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ اسی گھر میں عدت گزارو جہاں تمہارے پاس تمہارے شوہر کی موت کی خبر آئی تھی، یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ چنانچہ میں نے 4 مہینے اور 10 دن وہیں گزارے۔ مسند احمد کتاب حضرت یمن کی حدیثیں۔ باب حضرت یمن کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 26142۔ ترجمہ حضرت میمن سے مروی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا، جان بوجھ کر نماز کو ترک مت کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے اس سے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔
مسند احمد، کتاب حضرت شریک کی حدیثیں، باب حضرت شریک کی حدیثیں، حدیث نمبر 26143۔ ترجمہ، حضرت شریک سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی سے چھپکلی مارنے کی اجازت لی تو نبی نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ یاد رہے کہ حضرت شریک کا تعلق بنو عامر بن لوئی سے ہے۔ مسند احمد، کتاب ایک خاتون صحابیہ کی روایت، باب ایک خاتون صحابیہ کی روایت، حدیث نمبر 26144۔ ترجمہ، کرم کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حج پر گئیں، وہاں ایک عورت سے مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی جس کے ساتھ بہت سی خادمائیں تھیں، لیکن ان میں سے کسی پر بھی چاندی کے علاوہ کوئی زیور نہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے، مجھے آپ کی خادمہ پر سوائے چاندی کے کوئی زیور نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا، میرے دادا ایک مرتبہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ تھی اور میں نے سونے دی 2 بالیاں پہن رکھی تھیں۔ نبی نے فرمایا، یہ آگ کے 2 شعلے ہیں، اس وقت سے ہمارے گھر میں کوئی عورت بھی چاندی کے علاوہ کوئی زیور نہیں پہنتی۔ مسند احمد، کتاب حضرت حبیبہ بنت ابی تجرہ کی حدیثیں، باب حضرت حبیبہ بنت ابی تجرہ کی حدیثیں، حدیث نمبر 26145۔ ترجمہ، حضرت حبیبہ ابی تجرہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ قریش کی کچھ خواتین کے ساتھ دار ابو حسین میں داخل ہوئے۔ اس وقت نبی صفا مرو کے درمیان صحیح فرما رہے تھے اور دوڑنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار گھوم جاتا تھا اور نبی صحیح کرتے جا رہے تھے اور صحابہ سے فرماتے جا رہے تھے کہ صحیح کرو، کیونکہ اللہ نے تم پر صحیح کرو واجب قرار دیا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت حبیبہ بنت ابی تجرہ کی حدیثیں، باب حضرت حبیبہ بنت ابی تجرہ کی حدیثیں، حدیث نمبر 26146۔ ترجمہ، حضرت حبیبہ ابی تجرہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ قریش کی کچھ خواتین کے ساتھ دارا ابو حسین میں داخل ہوئے۔ اس وقت نبی صفا مرو کے درمیان صحیح فرما رہے تھے اور دوڑنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار گھوم جاتا تھا اور نبی صحیح کرتے جا رہے تھے اور صحابہ سے فرماتے جا رہے تھے کہ صحیح کرو، کیونکہ اللہ نے تم پر صحیح کو واجب قرار دیا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت کرزکی خثمہ کی حدیثیں، باب حضرت کرزکی خثمہ کی حدیثیں، حدیث نمبر 26147۔ ترجمہ، حضرت کرز سے مروی ہے کہ نبی نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے عقیقہ میں 2 بکریاں کی جائیں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ مسند احمد، کتاب حضرت کرز کویا خثمہ کی حدیثیں، باب حضرت کرز کویا خثمہ کی حدیثیں، حدیث نمبر 26148۔ ترجمہ، حضرت کرز سے مروی ہے کہ نبی کے پاس ایک چھوٹے بچے کو لایا گیا، اس نے نبی پر پیشاب کر دی، نبی نے حکم دیا تو اس پر پانی کے چھینٹے مار دے گئے۔ پھر ایک بچی کو لایا گیا، اس نے پیشاب کیا تو نبی نے اسے دھونے کا حکم دیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت کرزکی خثمہ کی حدیثیں، باب حضرت کرزکی خثمہ کی حدیثیں، حدیث نمبر 26149۔ ترجمہ، حضرت کرز سے مروی ہے کہ نبی نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے عقیقہ میں 2 بکریاں کی جائیں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ مسند احمد، کتاب حضرت کرزکی خثمہ کی حدیثیں، باب حضرت کرزکی خثمہ کی حدیثیں، حدیث نمبر 26150۔ ترجمہ، حضرت کرز سے مروی ہے کہ میں نے عقیقہ کے متعلق نبی سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے عقیقہ میں 2 بکریاں کی جائیں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ مسند احمد، کتاب حضرت کرزکی خثمہ کی حدیثیں، باب حضرت کرزکی خثمہ کی حدیثیں، حدیث نمبر 26151۔ ترجمہ، حضرت کرز سے مروی ہے کہ میں نے عقیقہ کے متعلق نبی سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے عقیقہ میں 2 بکریاں کی جائیں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جانور مذکر ہو یا مؤنث۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت سلمی بنت قیس کی حدیثیں، باب حضرت سلمی بنت قیس کی حدیثیں، حدیث نمبر 26152۔ ترجمہ، حضرت سلمی بنت قیس سے مروی ہے کہ میں نے کچھ انصاری عورتوں کے ساتھ نبی کی بیعت کی تو منجملہ شرائط بیعت کے ایک شرط یہ بھی تھی کہ تم اپنے شوہروں کو دھوکہ نہیں دو گی۔ جب ہم واپس آنے لگے تو خیال آیا کہ نبی سے یہی پوچھ لیتے کہ شوہروں کو دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے۔ چنانچہ ہم نے پلٹ کر نبی سے یہ سوال پوچھ لیا تو نبی نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہر کا مال کسی دوسرے کو ہدیہ کے طور پر نہ دینا۔ مسند احمد، کتاب حضرت سلمی بنت قیس کی حدیثیں، باب حضرت سلمی بنت قیس کی حدیثیں، حدیث نمبر 26153۔ ترجمہ، حضرت سلمی بنت قیس سے مروی ہے کہ میں نے کچھ انصاری عورتوں کے ساتھ نبی کی بیعت کی تو منجملہ شرائط بیعت کے ایک شرط یہ بھی تھی کہ تم اپنے شوہروں کو دھوکہ نہیں دو گی۔ جب ہم واپس آنے لگے تو خیال آیا کہ نبی سے یہی پوچھ لیتے کہ شوہروں کو دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے۔
चुनाचा हमने पलटकर नबी से ये सवाल पूछ लिया तो नबी ने फरमाया इसका मतलब यह है कि अपने शौहर का माल किसी दूसरे को हदिया के तौर पर ना देना। मसनद अहमद किताब हज़रत हराम बिन्त मलहान की हदीसें। बाब हज़रत हराम बिन्त मलहान की हदीसें। हदीस नंबर 26,154। तर्जुमा हज़रत हराम से मरूए है कि एक मर्तबा नबी मेरे घर में क़ियूला फरमा रहे थे कि अचानक मुस्कुराते हुए बेदार हो गए। मैंने अर्ज़ किया कि मेरे बाप आप पर कुर्बान हूँ, आप किस बिना पर मुस्कुरा रहे हैं? नबी ने फरमाया मेरे सामने मेरी उम्मत के कुछ लोगों को पेश किया गया जो इस सतह समंदर पर इस तरह सवार चले जा रहे हैं जैसे बादशाह तख्तों पर विराजमान होते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि वो मुझे भी उनमें शामिल फरमा दे। नबी ने फरमाया ए अल्लाह, इन्हें भी उनमें शामिल फरमा दे। थोड़ी ही देर में नबी की दोबारा आंख लग गई और उस मर्तबा भी नबी मुस्कुराते हुए बेदार हुए। मैंने वही सवाल दोहराया और नबी ने इस मर्तबा भी मज़ीद कुछ लोगों को इस तरह पेश किए जाने का तज़किरा फरमाया। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि वो मुझे भी उनमें शामिल फरमा दे। नबी ने फरमाया तुम पहले गिरोह में शामिल हो। चुनाचा अपने शौहर हज़रत इबादा बिन सामत के हमराह समंदरी जिहाद में शरीक हुई और अपने एक सुर्ख व सफ़ेद खच्चर से गिरकर उनकी गर्दन टूट गई और वो फौत हो गई। हज़रत हराम से मरूए है कि एक मर्तबा नबी मेरे घर में क़ैलूला फरमा रहे थे कि अचानक मुस्कुराते हुए बेदार हो गए। फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की। मसनद अहमद किताब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 26,155। तर्जुमा हज़रत हानी से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन मैंने अपने दो देवरों को जो मुशरिकीन में से थे पनाह दे दी। उसी दौरान नबी गर्दो गुबार में अटे हुए एक लिहाफ में लपेटे हुए तशरीफ़ लाए। मुझे देखकर नबी ने फरमाया फ़ाख्ता हानी को खुश आमदीद। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैंने अपने दो देवरों को जो मुशरिकीन में से थे पनाह दे दी है। नबी ने फरमाया जिसे तुमने पनाह दी है उसे हम भी पनाह देते हैं, जिसे तुमने अमन दिया उसे हम भी अमन देते हैं। फिर नबी ने हज़रत फ़ातिमा को हुक्म दिया, इन्होंने पानी रखा और नबी ने इससे गुस्ल फरमाया। फिर एक कपड़े में अच्छी तरह लपट कर 8 रकतें पढ़ीं। मसनद अहमद किताब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 26,156। तर्जुमा हज़रत हानी से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन मैंने अपने दो देवरों को जो मुशरिकीन में से थे पनाह दे दी। उसी दौरान नबी गर्दो गुबार में अटे हुए एक लिहाफ में लपेटे हुए तशरीफ़ लाए। मुझे देखकर नबी ने फरमाया फ़ाख्ता हानी को खुश आमदीद। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैंने अपने दो देवरों को जो मुशरिकीन में से थे पनाह दे दी है। नबी ने फरमाया जिसे तुमने पनाह दी है उसे हम भी पनाह देते हैं, जिसे तुमने अमन दिया उसे हम भी अमन देते हैं। फिर नबी ने हज़रत फ़ातिमा को हुक्म दिया, इन्होंने पानी रखा और नबी ने इससे गुस्ल फरमाया। फिर एक कपड़े में अच्छी तरह लपट कर 8 रकतें पढ़ीं। मसनद अहमद किताब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 26,157। तर्जुमा हज़रत हानी से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया बकरियां रखा करो क्योंकि उनमें बरकत होती है। मसनद अहमद किताब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 26,158। तर्जुमा हज़रत हानी से मरूए है कि मैं रात के आधे हिस्से में नबी की क़ुरात सुन रही थी। इस वक्त में अपने उसी घर की छत पर थी। मसनद अहमद किताब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 26,159। तर्जुमा हज़रत हानी से मरूए है कि मैंने नबी से पूछा कि इस इरशाद बारी ताला वतातुन फ़ी नादिकम अलमनकर से किया मुराद है। तो नबी ने फरमाया कौम लूत का ये काम था कि वो रास्ते में चलने वालों पर कंकरियां उछालते थे और उनकी हंसी उड़ाते थे। ये है वो नापसंदीदा काम जो वो किया करते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 26,160। तर्जुमा हज़रत हानी से मरूए है कि एक मर्तबा नबी उनके पास तशरीफ़ लाए और उनसे पानी मंगवा कर उसे नोश फरमाया। फिर वो बर्तन इन्हीं पकड़ा दिया, इन्होंने भी इसका पानी पी लिया। फिर याद आया तो कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैं तो रोज़े से थी। नबी ने फरमाया तुम क़ज़ा कर रही हो? मैंने कहा नहीं। फरमाया फिर कोई हरज नहीं। मसनद अहमद किताब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 26,161। तर्जुमा हज़रत हानी से मरूए है कि एक मर्तबा नबी उनके पास तशरीफ़ लाए और उनसे पानी मंगवा कर उसे नोश फरमाया। फिर वो बर्तन इन्हीं पकड़ा दिया, इन्होंने भी इसका पानी पी लिया। फिर याद आया तो कहने लगी या रसूल अल्लाह,
मैं तो रोज़े से थी। नबी ने फरमाया, नफली रोज़े रखने वाला अपनी ज़ात पर खुद अमीर होता है, चाहे तो रोज़ा बरकरार रखे और चाहे तो रोज़ा ख़त्म कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 26,162। तर्जुमा। यूसुफ बिन माहक एक मर्तबा हज़रत हानी के पास गए और उनसे नबी के फ़तह मक्का के दिन मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने के मुताल्लिक़ पूछा और ये कि नबी ने उस वक्त आपके यहाँ नमाज पढ़ी थी। इन्होंने कहा कि नबी चाशत के वक्त मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। मैंने प्याले में पानी रखा जिस पर आटे के निशान नजर आ रहे थे। अब ये मुझे याद नहीं कि हज़रत हानी ने वज़ू करने का बताया था या गुस्ल करने का। फिर नबी ने घर की मस्जिद में 4 रकतें पढ़ी। यूसुफ कहते हैं कि मैंने भी उठकर उनके मुश्कीज़े से वज़ू किया और उसी जगह पर 4 रकतें पढ़ीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 26,163। तर्जुमा। हज़रत हानी से मरूए है कि इन्होंने नबी से पूछा, किया जब हम मर जाएंगे तो एक दूसरे से मुलाकात कर सकेंगे और एक दूसरे को देख सकेंगे। नबी ने फरमाया कि इंसान की रूह परिंदों की शक्ल में दरख्तों पर लटकी रहती है। जब क़यामत का दिन आएगा तो हर शख्स की रूह उसके जिस्म में दाखिल हो जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 26,164। तर्जुमा। हज़रत हानी से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन मैंने अपने 2 देवरों को, जो मुशरिकीन में से थे, पनाह दे दी। उसी दौरान नबी गर्दो गुबार में अटे हुए एक लिहाफ में लपेटे हुए तशरीफ़ लाए। मुझे देखकर नबी ने फरमाया, फ़ाख्ता हानी को खुश आमदीद। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने 2 देवरों को, जो मुशरिकीन में से थे, पनाह दे दी है। नबी ने फरमाया, जिसे तुमने पनाह दी है उसे हम भी पनाह देते हैं, जिसे तुमने अमन दिया उसे हम भी अमन देते हैं। फिर नबी ने हज़रत फ़ातिमा को हुक्म दिया। इन्होंने पानी रखा और नबी ने इससे गुस्ल फरमाया। फिर एक कपड़े में अच्छी तरह लपटकर 8 रकतें पढ़ीं। ये फ़तह मक्का के दिन चाशत के वक्त की बात है। मसनद अहमद। किताब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 26,165। तर्जुमा। हज़रत हानी से मरूए है कि नबी एक मर्तबा मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए तो उस वक्त नबी के बालों के 4 हिस्से 4 मेंढियों की तरह थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 26,166। तर्जुमा। हज़रत हानी से मरूए है कि नबी एक मर्तबा मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए तो उस वक्त नबी के बालों के 4 हिस्से 4 मेंढियों की तरह थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 26,167। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं कि मैंने नबी के मुख्तलिफ सहाबा से चाशत की नमाज के मुताल्लिक़ पूछा, लेकिन हज़रत हानी के अलावा मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि नबी ने ये नमाज पढ़ी है। अलबत्ता वो बताती हैं कि नबी उनके यहाँ आए और नबी ने 8 रकतें पढ़ी। मैंने इन्हें ये नमाज पहले पढ़ते हुए देखा और ना इसके बाद। मसनद अहमद। किताब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 26,168। तर्जुमा। हज़रत हानी से मरूए है कि फ़तह मक्का के दिन मेरे घर में नबी ने एक कपड़े में अच्छी तरह लपटकर 8 रकतें पढ़ीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। बाब हज़रत हानी अबी तालिब की हदीसें। हदीस नंबर 26,169। तर्जुमा। हज़रत हानी से मरूए है कि एक मर्तबा नबी मेरे पास से गुज़रे तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं बूढ़ी और कमज़ोर हो गई हूँ, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो मैं बैठे बैठे कर ली करो। नबी ने फरमाया, 100 मर्तबा सुबहान अल्लाह कहा करो कि ये औलाद इस्माइल में से 100 ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर होगा। 100 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो कि ये अल्लाह के रास्ते में ज़न कसे हुए और लगाम डाले हुए 100 घोड़ों पर मुजाहिदीन को सवार करने के बराबर है। और 100 मर्तबा अल्लाह अकबर कहा करो कि ये क़लादा बांधे हुए उन 100 ऊँटों के बराबर होगा जो कबूल हो चुके हूँ। और 100 मर्तबा ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहा करो कि ये ज़मीन व आसमान की फ़िज़ा को भर देता है और इस दिन किसी का कोई अमल इससे आगे नहीं बढ़ सकेगा अल्ला ये कि कोई शख्स तुम्हारी ही तरह का अमल करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा की मरूयात। बाब हज़रत हबीबा की मरूयात। हदीस नंबर 26,170। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूए है, नबी जब मौज़न को अज़ान देते हुए सुनते तो वही कलमात दोहराता जो वो कह रहा होता हत्ता कि वो खामोश हो जाता। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा की मरूयात। बाब हज़रत हबीबा की मरूयात। हदीस नंबर 26,171।
तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक दिन में फ़राइज़ के अलावा 12 रकतें नवाफिल पढ़ ले, अल्लाह इसका घर जन्नत में बना देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा की मरूयात। बाब हज़रत हबीबा की मरूयात। हदीस नंबर 26,172। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूए है कि हम नबी के दूर में मज़दलफ़ा से रात ही को आ जाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा की मरूयात। बाब हज़रत हबीबा की मरूयात। हदीस नंबर 26,173। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया, जिस काफ़िले में घंटियाँ हूँ इसके साथ फ़रिश्ते नहीं होते। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा की मरूयात। बाब हज़रत हबीबा की मरूयात। हदीस नंबर 26,174। तर्जुमा। हज़रत हिफ्सा से मरूए है कि नबी ने फरमाया कि ऐसी औरत पर जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखती हो, इसके लिए अपने शौहर के अलावा किसी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाना जायज़ नहीं है, अलबत्ता शौहर पर वो 4 महीने 10 दिन सोग करेगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा की मरूयात। बाब हज़रत हबीबा की मरूयात। हदीस नंबर 26,175। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूए है कि नबी ने फरमाया कि आग पर पकी हुई चीज़ खाने के बाद वज़ू किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा की मरूयात। बाब हज़रत हबीबा की मरूयात। हदीस नंबर 26,176। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया, जिस काफ़िले में घंटियाँ हूँ इसके साथ फ़रिश्ते नहीं होते। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा की मरूयात। बाब हज़रत हबीबा की मरूयात। हदीस नंबर 26,177। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया, जिस काफ़िले में घंटियाँ हूँ इसके साथ फ़रिश्ते नहीं होते। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा की मरूयात। बाब हज़रत हबीबा की मरूयात। हदीस नंबर 26,178। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूए है कि मैंने नबी को एक मर्तबा नमाज पढ़ते हुए देखा कि मुझ पर और नबी पर एक ही कपड़ा था और इस पर जो चीज़ लगी हुई थी वो लगी हुई थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा की मरूयात। बाब हज़रत हबीबा की मरूयात। हदीस नंबर 26,179। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ज़हर से पहले 4 रकतें और इसके बाद भी 4 रकतें पढ़ ले, अल्लाह इसके गोश्त को जहन्नम पर हराम कर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा की मरूयात। बाब हज़रत हबीबा की मरूयात। हदीस नंबर 26,180। तर्जुमा। हज़रत अमीर मावी से मरूए है कि मैंने हज़रत हबीबा से पूछा, किया नबी इन कपड़ों में नमाज पढ़ लिया करते थे जिनमें तुम्हारे साथ सोते थे? इन्होंने जवाब दिया, हूँ, बशरती का इस पर कोई गंदगी नज़र न आती। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा की मरूयात। बाब हज़रत हबीबा की मरूयात। हदीस नंबर 26,181। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूए है कि नबी ने इन्हीं मज़दलफ़ा से रात ही को रवाना कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा की मरूयात। बाब हज़रत हबीबा की मरूयात। हदीस नंबर 26,182। तर्जुमा। इब्न सईद मगीरा एक मर्तबा हबीबा की खिदमत में हाजिर हुए तो इन्होंने एक प्याले में सत्तू भर कर इन्हें पिलाया। फिर इब्न सईद ने पानी लेकर सिर्फ कली कर ली तो हज़रत हबीबा ने फरमाया, भतीजे तुम वज़ू क्यों नहीं करते? नबी ने तो फरमाया है कि आग पर पकी हुई चीज़ खाने के बाद वज़ू किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा की मरूयात। बाब हज़रत हबीबा की मरूयात। हदीस नंबर 26,183। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूए है कि एक मर्तबा यमन के कुछ लोग नबी की खिदमत में हाजिर हुए। नबी ने इन्हें नमाज का तरीक़ा सुनते और फ़राइज़ सिखाए। फिर वो लोग कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम लोग गहीवा और जो का मशरूब बनाते हैं। नबी ने फरमाया, वही जिसका नाम कबीरा रखा गया है। लोगों ने अर्ज़ किया, जी हाँ। नबी ने फरमाया, उसे मत पियो। 2 दिन बाद इन्होंने फिर उसी चीज़ का जिक्र किया। नबी ने फिर पूछा, वही जिसका नाम कबीरा है। 3 मरतबा यही सवाल जवाब हुए और वापस रवाना होते हुए भी यही सवाल जवाब हुए। लोगों ने अर्ज़ किया कि अहल यमन उसे नहीं छोड़ेंगे। नबी ने फरमाया, जो शख्स उसे न छोड़ेगा इसकी गर्दन उड़ा दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत हबीबा की मरूयात। बाब हज़रत हबीबा की मरूयात। हदीस नंबर 26,184। तर्जुमा। हज़रत हबीबा से मरूए है कि वो उबैदुल्ला बिन जहश के निकाह में थीं। एक मरतबा उबैदुल्ला नजाशी के यहाँ गए और वहीं फौत हो गए।
नबी ने हज़रत हबीबा से निकाह कर ली। उस वक्त वो मुल्क हब्बिश में ही थीं। नजाशी ने नबी का वकील बनकर उनसे नबी का निकाह करा दिया और इन्हें 4000 दिरहम महर के दिए और इन्हें अपने यहाँ से रुखसत कर दी और हज़रत शर्जील बिन हसना के साथ नबी की खिदमत में रवाना कर दी। ये सब तैयारियां नजाशी के यहाँ हुई थीं। नबी ने उनके पास कुछ नहीं भेजा था। नबी की अज़वाज मतहरात के महर 400 दिरहम रहे हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत हबीबा की मरूयात बाब हज़रत हबीबा की मरूयात हदीस नंबर 26185 तर्जुमा हज़रत हबीबा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया जिस काफ़िले में घंटियाँ हों इसके साथ फ़रिश्ते नहीं होते। मसनद अहमद किताब हज़रत हबीबा की मरूयात बाब हज़रत हबीबा की मरूयात हदीस नंबर 26186 तर्जुमा हज़रत हबीबा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया मैंने वो तमाम चीज़ें देखीं जिनसे मेरी उम्मत मेरे बाद दो चार होगी और एक दूसरे का खून बहाएगी और अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला पहले से फरमा रखा है जैसे पहले इनको के मुताल्लिक़ ये फ़ैसला फरमाया गया था। मैंने अपने परवरदिगार से दरख्वास्त की कि क़यामत के दिन उनकी शफ़ाअत का मुझे हक़ दे दे, चुनाचा परवरदिगार ने ऐसा ही किया। मसनद अहमद किताब हज़रत हबीबा की मरूयात बाब हज़रत हबीबा की मरूयात हदीस नंबर 26187 तर्जुमा हज़रत हबीबा से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया जो शख्स एक दिन में फ़राइज़ के अलावा 12 रकअतें नवाफिल पढ़ ले अल्लाह इसका घर जन्नत में बना देगा। मसनद अहमद किताब हज़रत हबीबा की मरूयात बाब हज़रत हबीबा की मरूयात हदीस नंबर 26188 तर्जुमा हज़रत सलमी से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत हबीबा बारगाह रिसालत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, किया आपको मेरी बहन में कोई दिलचस्पी नहीं है? नबी ने फरमाया किया मतलब? इन्होंने अर्ज़ किया कि आप इससे निकाह कर ली। नबी ने पूछा किया तुम्हें ये बात पसंद है? इन्होंने अर्ज़ किया जी हाँ, मैं आपकी अकेली बीवी तो नहीं हूँ, इसलिए खैर में मेरे साथ जो लोग शरीक हो सकता है मेरे नज़दीक उनमें से मेरी बहन सबसे ज़्यादा हक़दार है। नबी ने फरमाया मेरे लिए वो हलाल नहीं है क्योंकि तुम मेरे निकाह में हो। इन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह की कसम, मुझे मालूम हुआ है कि आप दर्रा बिन सलमा के लिए पैगाम निकाह भेजने वाले हैं। नबी ने फरमाया अगर वो मेरे लिए हलाल होती तब भी मैं इससे निकाह ना करता। मुझे और इसके बाप अब्बू सलमा को बनो हाशिम की आज़ाद करदा बानदी सोबिया ने दूध पिलाया था। बहरहाल तुम अपनी बहनों और बेटियों को मेरे सामने पेश ना किया करो। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़नीब बिन्त हजिश की हदीसें बाब हज़रत ज़नीब बिन्त हजिश की हदीसें हदीस नंबर 26189 तर्जुमा हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से मरूए है कि एक मरतबा नबी नींद से बेदार हुए तो चेहरा मुबारक सुर्ख हो रहा था और वो ये फरमा रहे थे करीब आने वाले शर से अहल के लिए हलाकत है। आज याजूज माजूज के बंद में इतना बड़ा सुराख हो गया है। ये कहकर नबी ने उंगली से हल्का बनाकर दिखाया। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, किया नेक लोगों की मौजूदगी में हम हलाक हो जाएंगे? नबी ने फरमाया हम, जब गंदगी बढ़ जाए तो ऐसा ही होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़नीब बिन्त हजिश की हदीसें बाब हज़रत ज़नीब बिन्त हजिश की हदीसें हदीस नंबर 26190 तर्जुमा हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से मरूए है कि एक मरतबा नबी नींद से बेदार हुए तो चेहरा मुबारक सुर्ख हो रहा था और वो ये फरमा रहे थे करीब आने वाले शर से अहल के लिए हलाकत है। आज याजूज माजूज के बंद में इतना बड़ा सुराख हो गया है। ये कहकर नबी ने उंगली से हल्का बनाकर दिखाया। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, किया नेक लोगों की मौजूदगी में हम हलाक हो जाएंगे? नबी ने फरमाया हम, जब गंदगी बढ़ जाए तो ऐसा ही होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़नीब बिन्त हजिश की हदीसें बाब हज़रत ज़नीब बिन्त हजिश की हदीसें हदीस नंबर 26191 तर्जुमा हज़रत हबीबा से मरूए है कि मैंने नबी को ये फरमाते हुए सुना है कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्क़त का अंदेशा ना होता तो मैं इन्हीं नमाज के वक्त जब वो वज़ू करते हैं मसूअक़ का हुक्म दे देता। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़नीब बिन्त हजिश की हदीसें बाब हज़रत ज़नीब बिन्त हजिश की हदीसें हदीस नंबर 26192 तर्जुमा हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से मरूए है कि एक मरतबा नबी नींद से बेदार हुए तो चेहरा मुबारक सुर्ख हो रहा था और वो ये फरमा रहे थे करीब आने वाले शर से अहल के लिए हलाकत है। आज याजूज माजूज के बंद में इतना बड़ा सुराख हो गया है। ये कहकर नबी ने उंगली से हल्का बनाकर दिखाया। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, किया नेक लोगों की मौजूदगी में हम हलाक हो जाएंगे? नबी ने फरमाया हम, जब गंदगी बढ़ जाए तो ऐसा ही होता है। मसनद अहमद किताब हज़रत सूदा बिन्त ज़मा की हदीसें बाब हज़रत सूदा बिन्त ज़मा की हदीसें हदीस नंबर 26193 तर्जुमा
हज़रत सूदा बिन्त ज़मा से मरूए है कि एक आदमी बारगाह नबुवत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मेरे वालिद साहब बूढ़े हो चुके हैं, वो हज नहीं कर सकते, उनके लिए क्या हुक्म है। नबी ने फरमाया, ये बताओ, अगर तुम्हारे वालिद पर कर्ज होता और तुम उसे अदा करते तो क्या वो कबूल ना होता। उसने अर्ज़ किया, ज़रूर होता। नबी ने फरमाया, फिर अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तुम अपने वालिद की तरफ से हज कर लो। मसनद अहमद किताब हज़रत सूदा बिन्त ज़मा की हदीसें। बाब हज़रत सूदा बिन्त ज़मा की हदीसें। हदीस नंबर 26,194। तर्जुमा हज़रत सूदा से मरूए है कि हमारी एक बकरी मर गई, हमने उसकी खाल को दबाकत दे दी और हम इसमें इस वक्त तक नबीज़ बनाते रहे जब तक कि वो पुराना होकर खुश्क ना हो गया। मसनद अहमद किताब हज़रत सूदा बिन्त ज़मा की हदीसें। बाब हज़रत सूदा बिन्त ज़मा की हदीसें। हदीस नंबर 26,195। तर्जुमा हज़रत सूदा बिन्त ज़मा से मरूए है कि एक मरतबा में नबी की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि मेरा बाप ज़मा फौत हो गया है और उसने एक वलिदा बानदी छोड़ी है जिसे हम एक आदमी के साथ मुतहम समझते हैं, क्योंकि इसके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है जो उसी शख्स के मुशाबहा है जिसके साथ हम उसे मुतहम समझते हैं। नबी ने फरमाया, तुम इस लड़के से पर्दा करना क्योंकि वो तुम्हारा भाई नहीं है, अलबत्ता उसे मीरास मिलेगी। मसनद अहमद किताब हज़रत जवेरिया बिन्त हारिस की हदीसें। बाब हज़रत जवेरिया बिन्त हारिस की हदीसें। हदीस नंबर 26,196। तर्जुमा हज़रत उमतिया से मरूए है कि एक मरतबा नबी मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए तो पूछा, किया तुम्हारे पास कुछ है। मैंने अर्ज़ किया, नहीं, अलबत्ता नसीबा ने हमारे यहाँ उसी बकरी का कुछ हिस्सा भेजा है जो आपने उनके यहाँ भेजी थी। नबी ने फरमाया, वो अपने ठिकाने पर पहुँच चुकी, अब उसे ले आओ। मसनद अहमद किताब हज़रत जवेरिया बिन्त हारिस की हदीसें। बाब हज़रत जवेरिया बिन्त हारिस की हदीसें। हदीस नंबर 26,197। तर्जुमा हज़रत जवेरिया से मरूए है कि एक मरतबा सुबह के वक्त नबी मेरे पास तशरीफ़ लाए, मैं उस वक्त तस्बीहात पढ़ रही थी। कुछ देर बाद नबी किसी काम से चले गए, फिर निस्फ़ल नहर के वक्त वापस आए तो फरमाया, किया तुम इस वक्त से यहाँ बैठी हो। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। नबी ने फरमाया, किया मैं तुम्हें ऐसे कलमात ना सिखा दूँ जिनका वज़न अगर तुम्हारी लंबी तस्बीहात से किया जाए तो उनका पल्ला झुक जाएगा, और वो ये हैं 3 मरतबा 3 मरतबा 3 मरतबा 3 मरतबा। हज़रत जवेरिया का नाम पहले बरा था, जिसे बाद में नबी ने खुद बदल कर जवेरिया कर दी। मसनद अहमद किताब हज़रत जवेरिया बिन्त हारिस की हदीसें। बाब हज़रत जवेरिया बिन्त हारिस की हदीसें। हदीस नंबर 26,198। तर्जुमा हज़रत जवेरिया से मरूए है कि एक मरतबा जुमा के दिन, जबकि वो रोज़े से थीं, नबी उनके पास तशरीफ़ लाए। नबी ने उनसे पूछा, किया तुमने कल रोज़ा रखा था। इन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। नबी ने पूछा कि आइंदा कल का रोज़ा रखोगी। इन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। नबी ने फरमाया, फिर तुम अपना रोज़ा ख़त्म कर दो। मसनद अहमद किताब हज़रत जवेरिया बिन्त हारिस की हदीसें। बाब हज़रत जवेरिया बिन्त हारिस की हदीसें। हदीस नंबर 26,199। तर्जुमा हज़रत जवेरिया से मरूए है कि नबी ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रेशमी लिबास पहनता है, अल्लाह ताला क़ियामत के दिन उसे आग का लिबास पहनाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत जवेरिया बिन्त हारिस की हदीसें। बाब हज़रत जवेरिया बिन्त हारिस की हदीसें। हदीस नंबर 26,200। तर्जुमा हज़रत उमतिया से मरूए है कि एक मरतबा नबी मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए तो पूछा, किया तुम्हारे पास कुछ है। मैंने अर्ज़ किया, नहीं, अलबत्ता नसीबा ने हमारे यहाँ उसी बकरी का कुछ हिस्सा भेजा है जो आपने उनके यहाँ भेजी थी। नबी ने फरमाया, वो अपने ठिकाने पर पहुँच चुकी, अब उसे ले आओ।